ये है गंवार फली, हम भूल जाए थे। बस करो, पानी ना वेस्ट करो ज्यादा। हम लोग इतनी एज में नहीं पहन पाते हैं। हेलो, जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत 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 अच्छे हों और माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो बस यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों की मस्ती, ये है नानी के यहाँ की मस्ती। समरसेबल लगा हुआ है और मैं चिल्ला रही थी कि पानी वेस्ट मत करो, पर वही है कि ये लोग आज नहाए ही ऐसे यहीं पानी से ही, यहीं से बोले कि हम नहा ले रहे हैं। अंदर बाथरूम में ये लोग नहीं नहाए। फिर तभी सनसनाती दोपहरिया है गांव की भाषा में। ये देखिए अचार मम्मी ने धूप में रख दिए हैं। दोपहर में हमने खाना पीना खा के बस थोड़ा देर रेस्ट किया और अभी 3:30 बज रहे हैं, घड़ी में 4 बजने वाले हैं, 20 मिनट बाकी है। और बच्चे आम निकाल रहे हैं, आम खा रहे हैं। ये भी मम्मी ने ना आम, एक पेड़ में हमारे आम आया हुआ था, मतलब आम लगे हुए थे, वो तोड़ के उनको भर के रख दिए थे। तो वो आम जो है पके हुए हैं, खूब बढ़िया और बहुत अच्छे मीठे आम है। घर के पके हुए आम हैं, बाहर मार्केट के नहीं हैं। तो वही निकाल के बच्चे लोग खाने में लगे हैं। और ये देखिए कैसे धूप इतनी तेज़ हो रही है, ऐसे लग रहा है दोपहर का समय है, लेकिन अभी शाम का समय हो रहा, फिर ये हाल है। और उधर मोर, यहाँ से मोर घूमते रहते हैं। लील गाय आप लोग जानते होंगे, गांव में यहाँ लील गाय बहुत आते हैं, सारे मतलब खेती ख़राब कर देते हैं उनसे, तो बहुत ज़्यादा खेती अब यहाँ की नाश हो जाती है कहते हैं यहाँ। और ये देखिए आंवले का पेड़, बहुत अच्छा आंवला लगता है इसमें, और खूब ढेर सारा, और बहुत अच्छे आंवले बड़े बड़े होते हैं और खूब बढ़िया मुरब्बा बनता है, अचार बनता है ये आंवले के पेड़ से। लेकिन ये है कि हम गर्मियों में अक्सर आते हैं और ये लगता ठंडियों में है, इसलिए हम नहीं देख पाते हैं। तो चलिए आम खा लेते हैं, घर के पके हुए आम की बात ही कुछ और है। तो अभी शाम हो गई है और शाम को ये तरबूज, डेली ही तरबूजा खरबूजा जो इस समय का सीज़न चल रहा है, ये वैसे भी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो शाम का जो पहला नाश्ता हुआ, इस समय पहला क्या, कुछ ना कुछ 1-2 बार हो जाता है। अगर कुछ डैडी ला दिए, फिर कुछ मतलब घर में पहले से ला के रखे हैं, अगर मार्केट चले गए तो ज़रूर कुछ ना कुछ लेकर आ जाते हैं बच्चों के लिए। तो पहले तो तरबूज खिलाया था, फिर एक बार हम लोगों की चाय हो गई थी। फिर बैठे बैठे बातें करते करते मम्मी ने सब्जी थी उसको काट रही थी, मैं भी हेल्प कर रही थी। तभी एक चाची थी, ये गुड्डन, मतलब मेरे बगल की जैसे होती नहीं बहन बेटियां, सब छुट्टियां आती हैं गर्मियों के सीज़न में, तो जो आ गया तो मुलाकात भी हो जाती है। तो बस ये भी छुट्टी आई हुई थी, बच्चों की छुट्टी हुई थी, तो सुना कि दीदी आई हुई हैं, तो फिर बस मिलने आ गई थी। और इसके पहले इनकी मम्मी भी आई थी, चाची भी आई थी, वो गई, फिर ये आ गई थी। तो फिर काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, 8 बज गए थे बैठे बातें ही करते हुए, चाय नाश्ता करते हुए। और उसके बाद फिर डैडी लेकर आ गए हैं ये पानी पुल की गोलगप्पे। पी लिए तुम? हाँ, सबने पी लिया? सबने पी लिया। नाना नानी ने? नानी ने पी लिया, नानी को बड़ा पसंद आया। हाँ, मैं ही रह गई पीछे क्योंकि मैं लगी हुई थी बात करने में। और देखिए तो हाय रे, जब यहाँ कूलर के सामने फैन में आते तो जाके राहत थोड़ी आती है। आवाज़ भले क्लियर ना जा रही हो फ़ोन में, फैन कूलर में, लेकिन थोड़ी सी राहत आने के लिए आना ही पड़ता है। ये बना है बनाना शेक, घर के पके हुए केले हैं और दीपू ने बनाया है। मैं लगी हुई थी बातों में तो मैंने ध्यान ही दिया, सबने पी भी लिया है, मेरा ही बचा हुआ है। तो बस पीने के बाद अब खाना बनेगा। आज लेट हो गया है, पहले एक चाची आई थी, चाची के बाद एक बहन थी, वो आई हुई थी मिलने के लिए। तो बस बैठे बैठे शाम से हम लोग की बातें ही चलती रही। और क्या हालत हुई है, कुछ भी कंघी भी नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही दिन कट रहे हैं। ऐसा लगता है मज़ा तो बड़ा आ रहा है, पर ये गर्मी ने बुरा हाल कर रखा है। दिन ऐसा लगता है हाय गर्मी करते रहो और दिन भर, लेकिन खाने पीने से कोई पीछे नहीं है। दिन भर खाने पीने का भी चलता रहता है, भले गर्मी हो तो क्या हुआ। ये तो टेस्टी बनाना से एक ठंडा सा पिएंगे, थोड़ी सी राहत मिलेगी। देव गैस घबराएंगे
ये सब्जी बन रही है। हाँ, ये सब्जी, ये मम्मी का गंवार फली, ये है गंवार फली। हम भूल जाए थे, हम बहुत कम ही सब्जी खाए है। तो ये वहाँ पे भी बनी थी, ससुराल में भी गंवार फली बनी हुई थी। मम्मी बना रही हैं आज, क्योंकि मम्मी के हाथों की टेस्टी बनती है, इसलिए मम्मी ये सब्जी मम्मी बनाएंगी और मैं आटा लगाने जा रही हूँ। बहन आई हुई थी, मैंने कहा वहाँ बनी हुई थी तो अच्छी नहीं लग रही थी, तो बोली कि मम्मी बनाई थी, बहुत टेस्टी बनाई थी, सिखा ने बोला। मैंने कहा चलो मम्मी से ही बनवाएंगे। तो बस यहाँ पर हो गया है, बैठे बैठे हम लोग साथ में पहले ही बैठे बैठे वहीं कूलर में ही इसको नेरना बोलते हैं हमारे यहाँ, जो इसके साइड से जो धागे निकलते हैं रेसे से, वो निकाल लिया था हमने मम्मी ने। अब बस छोंकेंगे, का डाल के मम्मी कैसे छोंका तो बताया था हमका रेसिपी। जीरा मिर्ची तड़का दे के, लहसुन प्याज काट के तड़का डाल के हाँ, डाल देंगे, थोड़ा पानी डाल चूर जाए, नमक हल्दी मसाला, मसाले डले। हाँ थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अच्छा, कुड़िया वाला सब्जी मसाला, बढ़िया आ जाती खुल्ला से इधर बन रहा है वीडियो। तो बस यही रेसिपी है, जीरा मेथी सरसों तड़का डालो, फिर लहसुन प्याज और मिर्ची डालो, हरी मिर्ची, फिर इस सब्जी को डालो और सब्जी मसाला डाल दो, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पानी, नमक, हल्दी भी डालो, हल्दी डाल के धीमी धीमी आंच पे पकने दो, है मम्मी। बस सब्जी तैयार है गंवार फली की। तो बस मम्मी सब्जी तैयार करें और मैं आटा लगा के आती हूँ, मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ, तो जल्दी जल्दी से खाना बन जाए, क्योंकि काफ़ी लेट हो चुका है। तो मम्मी सब्जी डालकर चली गई थी और मैंने फिर आटा लगाया फटाफट। मैंने कहा, मम्मी जा नहीं रही थी, मैंने कहा आप जाइए, बैठिए, लगी रहती हैं, मम्मी की आदत है कि बैठेंगी नहीं, कुछ ना कुछ लगी ही रहेंगी, सोचूंगी करवा दूं, जल्दी फुर्सत हो जाए, क्योंकि किचन में ना ज़्यादा ही गर्मी लगती है, तो इसलिए सोचती हूँ किचन में ना खड़े रहो। कई बार बोलेंगी चलो आ जाओ बाहर ले चलो, चूल्हा वहीं बाहर ही बनाते हैं। तो मैंने कहा नहीं हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, जल्दी जल्दी से फिर रोटियां सेकना शुरू करी। सब्जी बन चुकी थी और बस रोटी सेकने के बाद खाना हो जाएगा, और हो जाता है, मतलब काम होने में टाइम नहीं लगा रहता। अगर बैठे बैठे बाहर ही सब्जी, लहसुन प्याज सब कुछ बाहर ही बैठे बैठे हम लोग बातें करते करते तैयारी किए रहते हैं, किचन में आते ही फटाफट लग जाते हैं। और सच में गंवार फली की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी, मतलब जिस तरीके से मम्मी बनाई थी। पहले भी बनाए थे हम लोग, सिंपल सादा बनाते हैं, जैसे ससुराल में था तो एकदम सिंपल बनाई थी, लेकिन यहाँ पर मम्मी थोड़ा मसाला वगैरह जैसे बताई वैसा डाल के बनाई, तो टेस्टी लगी। और उसके बाद अभी मॉर्निंग हो गई है, गुड मॉर्निंग, और हो रही है सुबह की चाय। तो बस राधू भी उठ के आ गई थी। अभी मेरे देव और दीपू वो दोनों तो सो ही रहे हैं, और अभी साफ़ सफाई वगैरह नहीं हुई है, झाड़ू पोछा होगा। मम्मी पर नहा धो ली हैं, मम्मी उठी हैं तो आज मतलब जल्दी नहा धो के वो अपना कुछ मतलब बनाना है, अभी आप लोग देखेंगे क्या करना है उसके लिए। तो वो अपना नहा ली थी सीध पहले ही, बोली ताकि मैं बैठ जाऊंगी। और पानी वगैरह जैसे यहाँ पर ना समरसेबल है, तो समरसेबल से पानी भर के अपना इसमें मिल्टन में रख देते हैं और इसमें आइस डाल देते हैं, तो दिन भर पानी पीने के लिए ना बहुत बढ़िया रहता है कि फ़िल्टर में अपना इसमें डाल दो, और इसमें आइस, तो ये लोटे वगैरह में, बर्तन वगैरह में आइस डाल के, और ठंडा ठंडा पानी जो समरसेबल से भरते हैं ना, वो पानी भी ठंडा रहता है, क्योंकि वो नीचे से एकदम धरती में से निकल के आता है। तो इसमें आइस जो जमी हुई थी निकल नहीं रही थी। तो ये, अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूँ, ये राधू है, ये मेरी बहन की बेटी है, जो रूपा है, मेरी बहन भी है, मेरी देवरानी भी है, चाहे जो कहें। तो और इतना मतलब ये समझ लीजिए पीछे आगे लगी रहती है, हर काम में हेल्प करती है, और बहुत ही प्यारी है, मतलब जितनी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। राधू एकदम राधू ही है। तो बस लगी रहती है, मौसी क्या चाहिए। अगर मैं कुछ भी बोल दूं, एक बच्चे होते हैं कि काम के लिए मना करते हैं, पर वो बिल्कुल भी मना नहीं करती है। और ये देखिए, इसी काम के लिए मम्मी ने सुबह जल्दी जल्दी करके नहा के पूजा करके फुर्सत हो गई, मतलब नहा धो के पूजा पाठ करके चाय पानी करके अपना चूल्हा जलाने की तैयारी में लग गई हैं मम्मी, और मैं थोड़ी बहुत हेल्प कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। दादू चाय बहने वाली थी बेटा, डिब्बा कर दिया।
तो बस सुबह सुबह का टाइम है और सुबह की साफ़ सफाई और सारे काम हो गए हैं। दूध लेकर जा रही हूँ और यहाँ मम्मी का बन रहा है जुगाड़ू चूल्हा। सारा जुगाड़ उगाड़ कर लिया है मम्मी ने। सुबह नहा धो के पूजा पाठ भी कर ली है। 6 साढ़े 6 बज रहे हैं सुबह के। और क्या कहते हैं, ये बनने जा रहा है प्रसाद के लिए पेड़े। तो दूध ज़्यादा रहता है तो गैस इंडक्शन पे बनने तो उस पर भी बन जाता, लेकिन बहुत टाइम लगता है क्योंकि चूल्हा जितनी तेज़ जल जाएगा, अपने मन का होता है। चूल्हा का क्या होता है कि चूल्हा अपने हिसाब से आँच तेज मतलब जला लो खूब तेज़ जल जाएगा। फिर धीमा भी कर सकते हो, लकड़ियाँ कम कर दो। धीमा तेज वो होता है लेकिन वो ज़्यादा तेज़ नहीं हो सकता है। तो बस यहाँ पर चूल्हे का जुगाड़ हो गया है। और ये देखिए, ये दूध भगोने में, ये दूध रखा, ये सब घर का दूध है। गाय लगती है यहाँ पे भी। तो सुबह सुबह ही चूल्हा जला के और मिठाई बन जाएगी। कल करेंगे पूजा जिसके लिए प्रसाद बन रहा है। तो इसीलिए मम्मी बोली कि पूजा पाठ कर लेंगी जल्दी जल्दी। सुबह उठ के सीधे उन मम्मी ने नहाया धोया और पूजा पाठ करके फुर्सत हो गई। और उसके बाद अपना चाय बनाई थी मम्मी। मैंने पूरे घर में झाड़ू पोछा साफ़ सफाई करी, पानी वगैरह मिल्टन वगैरह सब भर के रखा। अब मैं भी जा रही थी नहाने, और क्योंकि अभी टाइम उतना हुआ नहीं है, 6 साढ़े 6 बज रहे हैं। मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है। अब जाने का सोच रही थी कि जाके बनवा के आऊँ, निकलना नहीं होता है। वहाँ ससुराल में थी, अब यहाँ पे भी आई हूँ तो घर में टाइम बीत जाता है, कैसे पता ही नहीं चल रहा है। समय बीतता जा रहा है, ये भी सोच रही हूँ कि जाने का समय आ रहा है। इतनी जल्दी बीतता जा रहा है समय। यहाँ देखिए मोर घूम रहा। सुबह सुबह का ऐसे ही होता है ना गाँव का, सन 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 चिड़िया, कहीं मोर कहीं कुछ, सब ये बैठा हुआ है। देखो ये कुत्ता। मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जैसे पालते हैं शहर वगैरह में। यहाँ वैसे ही बाहर काफ़ी कुत्ते जो घूमते रहते हैं ना, उनको रोटियाँ वगैरह डेली देते हैं, तो अपना बैठे ही रहते हैं। और अंदर आने का भी कोशिश करता है ये कुत्ता जो है, ये बैठा हुआ है। बहुत ही बहुत प्यारे लगते हैं, लेकिन क्या किया जाए। तो वो चीज़ें ये होता है, गांव में इतनी जगह है, कहीं भी कुत्ते बिल्ली वगैरह घूमते रहेंगे। और शहर में पाल लो अगर तो वहीं घर में ही। यहाँ पे अगर पाल भी लेते हैं लोग तो बाहर अपना घूमते रहते हैं, अपना उसके बाद खाने पीने देते रहो, चलता रहेगा। तो बस लाइट अभी बीच में चली गई थी। लाइट अब बहुत अच्छी आने लगी है गांव में भी, ये बहुत अच्छी बात है। कूलर वगैरह चलते रहते हैं, फ़ैन वगैरह, तो गर्मी का मतलब वो नहीं जब वो नहीं लाइट भी नहीं आती तब बड़ी दिक्कत। थोड़ी बहुत जाती है तो इन्वर्टर वगैरह रहता है, तो उससे पता ही नहीं चलता है। गर्मी तो है फ़िलहाल, ये नहीं कहेंगे गर्मी है। सुबह सुबह ही अभी सुबह का है थोड़ा ठंडा मौसम, धूप होने लगी है। और सारी गर्मियों में ना इतनी लकड़ियाँ वगैरह तो गांव में इतनी होती हैं, जानते हैं, चूल्हे वगैरह ये देखिए पड़ी हुई हैं। इतने पेड़ पौधे हैं यहाँ पे। ये गांव में ये आम का पेड़ जो है ना, ऊपर एकदम ऊपर आम लगे हुए हैं। और काफ़ी आम मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कितने सारे आम इसमें से अभी गिर रहे हैं और पक के। गांव में तो ऐसे ही आम खाने में मज़ा आता था, खट्टे मीठे पके पके आम। इसमें से अब पक के गिरने लगा है आम। और यहाँ पे बड़हल का भी पेड़ है बगल में ना, हमारा ही पेड़ है, बड़हल का है। बड़हल भी लगे हुए हैं। अभी मैं आप लोग को जूम करके दिखाऊंगी। और आम भी लगे हुए हैं। आम ये देखिए, ये देखिए, ये आम अभी गिरा है। अभी जबकि मम्मी 3-4 आम गिरे हुए थे, हाँ, उठा के लेके चली गई थी मम्मी। और ये पक के पेड़ में से गिर रहे हैं आम। गांव में यही आम खाए जाते थे, शहर वगैरह जैसे खरीद के खाते हैं। तो यहाँ पे आम नहीं खरीदा, बहुत ही कम कभी खरीद के आता था, क्योंकि इतने आम के पेड़ हैं, इतने आम, तरह तरह के आम, अलग अलग तरह के, कोई खट्टा कोई मीठा कोई खट्टा। डलिया पूरा आम से। ये भी राधू भी उठा के जैसे आम गिरता रहता। दिन में कभी भी हवा चली, रात में जैसे सुबह सो के उठो तो आम उठाओ तो आम गिरे। और बड़हल भी गिरने लग गए हैं। ये देखो, ये है बड़हल, ये देखिए,
ये भी गिरा है उतने, काफ़ी ऊंचा पेड़ है, बड़हल और आम दोनों का ही। तो ऊपर से आम बड़हल दोनों ही पक पक के गिरने लगे हैं। तो कौन कौन बड़हल जानता है? बड़हल का अचार बहुत अच्छा लगता है मुझे। जैसे कटहल होता है वैसे बड़हल होता है। कटहल और बड़हल गांव में ये सारी चीज़ें होती हैं। तो बस यहाँ से ऐसे ही आम चल रहा है, और ये आम को खा के ना कई बार ना दांत ऐसे खट्टे हो जाते थे कि पूछिए मत। तो ढूंढ ढूंढ के आदमी कौन सा आम खाता जो मीठे पेड़ का रहता था, तो उस आम उसको खाता था। अमावट वगैरह डालना, गांव में जो आम गिरते हैं जब ज़्यादा आम लगे रहते हैं ना, तो खूब अमावट डाल के वो आप बहुत सारे लोग नहीं जान, आम पापड़ जिसको बोलते हैं, आम पापड़, वो आम को पना इसके अंदर का वो निकाल के अमावट, यहाँ तो गांव में अमावट ही। ये देखिए एक टोकरी आम भर के रखा हुआ है। ये आम सब गिरे हुए ही आम सारे इसमें हैं। इनको आज हम लोग बनाएंगे वो पना बनाएंगे, पना और पूड़ी आज बनाएंगे। तो राधू उठ गई है क्योंकि राधू का बहुत सुबह का स्कूल रहता है। अभी तो फ़िलहाल छुट्टी है, और राधू की आदत है सुबह उठने की। ये उठ जाती बिना बुलाए, अपने आप ही सुबह उठ जाती है। और मैं तारीफ नहीं करूँ, मेरे बच्चे हैं बिना बुलाए नहीं उठते हैं, मुझे बुलाना ही पड़ता है। अभी जा रही हूँ, उनको भी बुलाऊंगी तब वो उठेंगे। और राधू की आदत है उसको बुलाना। कभी कभी ऐसा होगा कि स्कूल टाइम में बुलाना पड़ता है, ऐसे नॉर्मल छुट्टियों में नहीं बुलाना पड़ता है। छुट्टियाँ चल रही हैं तो अपने आप ही उठ जाती है। तो बस चलते हैं, नहा लेते हैं। मम्मी अपना चूल्हा जला के मिठाई बनाएंगी, मैं बनाऊंगी नाश्ता और खाना। पूरा दूध तो आए ना मम्मी एक बार में? एक दिन वहाँ भी कह लेते साड़ी चेंज, मम्मी साड़ी पहन लेती हैं, सोचती हैं कि अच्छा तो नहीं लगता है मैक्सी पहने रहो, लेकिन क्या है अब काम रहता है ना, तब साड़ी में मम्मी को थोड़ा सा होता है घबराहट सी का, साड़ी पहन के काम भी नहीं होता है। और दूसरी चीज़ें अब गर्मी बहुत है तो साड़ी में ना परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैं तो कहती कोई ज़रूरत नहीं है, मैक्सी ही पहना करो। साड़ी क्या कहते हैं, जब कहीं आना जाना है तो पहनो। अपना शरीर का आदमी रिलैक्स देखता है कि हम रिलैक्स कैसे हैं। यहाँ ऐसा हमारा किनारे में घर है कि किसी का भी घर मतलब इस तरफ मुंह नहीं है किसी के घर का, सबका दूसरी तरफ है। हमारा घर एकदम किनारे पे है, तो सबका इधर से कोई दिखता ही नहीं है। हमारे इधर आगे खेत हैं, इधर देखिए, तो ऐसा है। इसलिए कोई इतना ये नहीं होता ना कि कोई देख रहा है, कोई कुछ भी, आराम से चाहे जैसे रहो, कोई दिक्कत नहीं। और मम्मी की तो इतनी एज हो गई है, नाती पोते दामाद सब कुछ हो गए, इतनी उम्र हो गई है मम्मी की, तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है साड़ी पहन। हम लोग इतनी एज में नहीं पहन पाते हैं। हम लोग भी क्या कहते हैं इस एज में नहीं, अपना आराम ढूंढते हैं, कुछ भी पहन लेते हैं। नाइटी है, कभी लोअर टी शर्ट, जिसमें आराम मिले। तो इसीलिए भैया अपना सुकून देखो, सुकून किस में है। दुनिया क्या कहेगी उसके चक्कर में मत पड़ो, दुनिया तो पता नहीं क्या क्या बोलेगी, इसलिए दुनिया का ज़्यादा ना ध्यान दो, अपनी जिसमें खुशी है वो काम करो। और यहाँ पर ये देखो चूल्हा बहुत तेज़ जल रहा है, और अब गर्मी है तो लकड़ी मतलब लगाते ही, ठंडियों का सीज़न होता है, बारिश का सीज़न, तो चूल्हा जलने में मतलब थोड़ा सा हमें फूंकना पड़ता है, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है। और गर्मियों के सीज़न में बिल्कुल भी चूल्हा जलाने में कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, लकड़ियाँ लगाते जाओ, चूल्हा जलता रहता है, तभी ये फटाफट से बन जाएगी मिठाई। इसी वजह से चूल्हा खास करके जलाए, नहीं तो अंदर गैस पे ही बन जाता है, या इंडक्शन दिन भर लाइट है तो इंडक्शन में बन जाता है। तो बस मैं जाके नहा लेती हूँ, बातें बहुत हो गई, क्योंकि बातें शुरू होती है तो फिर चलता ही रहता है ये सिलसिला। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पे एंड करने का समय आ गया है। और वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करके जाइए, और न्यू तो सब्सक्राइब करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर करते रहें, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ढेर सारा ख्याल रखें, लव यू, बाय।